अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे इमरान खान के हवाले से और पंजाब असम्बली की जो यानी तहलील का मामला है अब अटक गया है, इस हवाले से बात करेंगे कि क्या अब भी बिहाइंड द सीन जो है पंजाब के अंदर हो रहा है। और एक ऑपरेशन लाहौर था, आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो साबिक सदर पाकिस्तान वो आए और वो उनका ऑपरेशन लाहौर नाकाम हुआ और वो फिर लाहौर से जो है सिंध चले गए हैं। इस हवाले से जो थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे और इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ था उस हवाले से भी जो है अब शवाहिद आ गए हैं कि कौन इसका ज़िम्मेदार है, कौन इसके पीछे है, क्योंकि कड़ियों से कड़ियाँ जो है इस वक्त मिलती जा रही हैं और जल्द ही जो है जो JIT की यानी वो तफ्तीश है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस हवाले से भी बात करेंगे। आते हैं पंजाब के अंदर, जब से इमरान खान ने ये ऐलान किया कि जनाब हम असम्बली जो है ये तोड़ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की भी और पंजाब की भी। इससे पहले फेडरल हुकूमत जो है ये कह रही थी कि भाई आप जो है अपनी असम्बली तोड़े, हम इलेक्शन में जाएंगे, हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और जब इमरान खान ने डेट दे दी कि 23 दिसंबर को जो है असम्बलियों को तहलील किया जाएगा, तो फिर एक गवर्नर जो है एक असम्बली का इजलास चल रहा होता है और उसमें जो है फिर वो वज़ीर आला पंजाब को इत्मीनान का वोट लेने का कहते हैं, लेकिन वो इत्मीनान का वोट नहीं लेते तो फिर वो उनको डी नोटिफाई कर देते हैं। फिर अदालत के जो है यानी अहकामात पर जो है बहाल किया जाता है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को। और जो नोटिफिकेशन वो जारी किया था गवर्नर पंजाब ने कि भाई ये डी नोटिफाई हैं, ये वज़ीर आला नहीं रहे, और फिर जो है उसको यानी उसको जो है अदालत ने एक पाबंदी के साथ कि भाई आप असम्बली को डिज़ाल्व नहीं करेंगे, असम्बली को नहीं तोड़ेंगे। तो इस तरह से जो है अब जनवरी के जो है पहले अशरे में जो है ये बात वो चली गई है और कुछ यानी रुकावट पैदा हो गई है जो यानी वो चाह रहे थे, यानी इस हिसाब से फेडरल हुकूमत चाह रही थी और जो हमारा सिस्टम है, निज़ाम है, स्टेटस कू है, वो ये चाह रहे थे कि भी ये स्टेटस कू जो है जो कि तू सूरत हाल बरकरार है, उसमें फेडरल हुकूमत को जो है कामयाबी हुई है। लेकिन फिर अब जो है यानी ज़ोर तोड़ जो है लगाया जा रहा है और ये कोशिशें की जा रही थी और मुफाहमत के बादशाह साबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कू चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब जो है लाहौर का दौरा करते हैं और इसको नाम दिया गया था लाहौर ऑपरेशन के हवाले से। और उन्होंने फिर जो है चौधरी शुजात हुसैन जो काफ लीग के सरबराह हैं उनसे मुलाकातें की, उनको टास्क दिया गया कि भाई चौधरी परवेज़ इलाही को जो है यानी राज़ी किया जाए, चौधरी मोनस इलाही को भी राज़ी किया जाए, लेकिन वो राज़ी नहीं हुए। और फिर इसी वो तरह उन्होंने ये कोशिश की कि काफ लीग के जो इरकान सूबाई असम्बली हैं उनको भी वो तोड़ा जाए, इसमें भी वो नाकाम रहे। और फिर इतलात ये आई कि PTI के इरकान सूबाई असम्बली को तोड़ने की कोशिश की गई, उनको जो है पैसों की ऑफ़र की गई मुबैना तौर पर और उनको ये कहा गया जो आप चाहते हैं वो हम आपको देंगे, लेकिन आप जो है इस्तीफ़ा दे दें क्योंकि वोट कास्ट नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के यानी अहकामात के मुताबिक, उनके फ़ैसले के मुताबिक इस तरह से कि भाई कोई दूसरी पार्टी का जो है यानी दूसरी पार्टी को वोट नहीं दे सकता है सिवाय अपनी वो पार्टी के। तो इस तरह से जो है एक यानी ऑपरेशन को जो है नाकामी का सामना ये करना पड़ा। और आसिफ अली जरदारी के बारे में ये कहा जाता है कि वो जोड़ तोड़ के बादशाह हैं, पाकिस्तानी सियासत में एक किंग मेकर भी हैं और सियासत को समझते भी हैं। सियासत पर PhD भी की गई है, उनकी PhD है पाकिस्तानी सियासत पर। और इस हवाले से उनके मुखालफिन भी जो है यानी वो एतराफ़ ये करते हैं कि भाई आसिफ अली
जरदारी साहब जो है मुफाहमत के बादशाह हैं और उन्होंने सियासत के हवाले से पीएचडी की हुई है, लेकिन वो भी जो है यानी लाहौर से जो है बग़ैर कामयाबी समेटे जो है वो उनको वापस जाना पड़ा और इस तरह से जो है उनको एक नाकामी का सामना करना पड़ा। कई दिन उन्होंने लाहौर के अंदर गुजारे, लेकिन अब जो सूरत हाल इस वक्त यानी वो पैदा हुई है वो पीटीआई के हक के अंदर है। पीटीआई और इसी तरह काफ लीग और पीटीआई का जो इत्तेहाद है, ख़ासकर चौधरी वो परवेज़ इलाही का, क्योंकि उन्होंने एक दो बयान ऐसे दिए जिससे महसूस हुआ कि भी पीटीआई और काफ लीग के दरमियान, ख़ासकर चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब के दरमियान जो है ताल्लुकात अब वो नहीं रहे जो पहले थे। और इतलात ये भी आ रही थी कि भाई ये दोनों जानिब खेलते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की भी और पीटीआई की वो जानिब से भी। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान के अंदर सियासी यानी इस वक्त वो तज्ज़ियाकार हैं, मुबस्सरीन है, गैर जानिबदार हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान को पाकिस्तान में जो है इस वक्त मकबूलियत की जो है वो अपनी इंतहाओं पर है और फिर उनको जो छोड़कर कोई वो जाएगा तो फिर जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे तो उनका हाल भी ऐसा ही होगा। तो इसलिए जो है क्योंकि पीडीएम ने अपनी कोई भी कारकर्दगी नहीं दिखाई इस हुकूमत ने और इन्होंने अपने केसेस को माफ़ कराया और अपने केसेस को लेकर जो है बस ये चल रहे हैं कि ये केसेस जो है जो करप्शन के हैं, घोटाले के हैं, ये केसेस जो है माफ़ हो जाएं। लेकिन ना ये कोई मुल्क की मईशत को ठीक करने आए हैं, ना ही इन्होंने महंगाई कम की है और ना ही आप ये देखें कि डॉलर जो है अभी तक भी जो है वो कह रहे हैं कि रुका हुआ है, तो एक मसनूई वो तरीके से जो है रुका हुआ है। अगर ये डॉलर को ये आज़ाद छोड़ देते हैं तो ये तकरीबन 250 से 300 पर जा सकता है। तो इसलिए जो है इन सियासतदानों को, खासकर पीडीएम के अंदर जो हुकूमतें हैं, इनको कोई भी दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, सिक्योरिटी के मामलात कैसे हैं, अमन व अमान के मामलात कैसे हैं, क्योंकि दहशतगर्द जो है अब कई अरसे के बाद इस्लामाबाद तक पहुंच गए हैं और इसे वो तरह बन्नू का जो वाक़या हुआ है वो अलार्मिंग वो सूरत हाल है। और फिर बलूचिस्तान के अंदर भी आपने देखा कि वहाँ पर भी जो है ऐसी वो सूरत हाल पैदा हुई है अमन व अमान के हवाले से कि हमारी पाक फ़ौज के जवान वो शहीद हुए हैं, इसी तरह बन्नू के अंदर वो शहीद हुए हैं। तो हुकूमत की तवज्जो जो है सिर्फ अपने केसेस की जानिब है, लेकिन मुल्क की सूरत हाल अमन व अमान के हवाले से जो है उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब आते हैं अपने इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ था वो वज़ीराबाद के अंदर, इस हवाले से जो है बड़ी अहम पेश रफ्त हुई है, क्योंकि इमरान खान ये चाहते थे कि उनकी मर्ज़ी की एफआईआर हो, लेकिन वो उनकी मर्ज़ी की एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। और आप समझ सकते हैं पाकिस्तान का सिस्टम क्या है। इस हवाले से अब जो तहकीकात वो सामने आए हैं, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने जो है JIT बनाई थी और इस JIT की जो है तहकीकात अभी तक जारी है और जो मुल्ज़िम था जिन्होंने कातलाना हमला किया था उसके बारे में ये इतलात आ रही है कि भाई उनको जो है किसी ने गाइड किया था, उनको किसी ने तरबियत दी थी। और फिर ये भी इतलात आ रही है कि जो हमला आवर थे वो 1 से 2 या 3 थे और इसकी भी तहकीकात हो रही है कि वो कन्फर्म जो है 3 आदमी थे या 2 आदमी थे। ये भी साबित हो गया है तहकीकात में कि हमलावर 1 से ज़्यादा थे। और फिर जो है ये भी यानी वो हो गया है जो यानी तहकीकात हो रही हैं कि एक यानी पीटीआई का कारकुन भी जो है यानी इस हमले में जो है वो शहीद हुआ था। उसके बारे में भी इतला यही है कि पहले ये इतलात थी कि इमरान खान के जो गनमैन हैं उनकी फायरिंग से जो है वो कत्ल हुए, लेकिन अब ये साबित हो गया है कि वो जो कत्ल हुआ है वो उसी के फायर से हुआ है। तो इस तरह की अब ये सूरत हाल है। और फिर दूसरी बात ये भी इस तहकीकात में वो सामने आई है कि बैरूनी तौर पर भी जो है मुल्क से बाहर भी यूके से भी जो है इस मामले को जो है देखा जा रहा था। तो इससे ये साबित होता है कि ये एक मंसूबा
जो है बनाया गया था इमरान खान को रास्ते से हटाने के हवाले से, और फिर प्लानिंग ये की गई थी कि बेमज़हबी जनूनियत का जो है वो ये शिकार हुआ है और उन्होंने जो है ये काम किया है। और इस तरह से जो है इमरान खान को जो है जो पाकिस्तान के अंदर एक हालात यानी ऐसे वो पैदा हुआ करने की जो है वो कोशिश की जाती है कि भी पाकिस्तान में जो है यानी जो लोग हैं मजहबी लोग हैं वो शिद्दत वो पसंद है, लेकिन ये लोग जो है हमारे सियासी लोग ये नहीं वो समझते हैं कि कोई हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करता है, तौहीन ये करता है, तो फिर जो है वो दुनिया का कोई भी मुसलमान हो वो शिद्दत पसंद बन ही ये जाता है। क्योंकि आप ये देखें पाकिस्तान में कोई भी जो है उन पर वो कार्रवाई नहीं होती है और ना ही उनको जो है वो सज़ा दी जाती है, बल्कि उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये अब वो सूरत हाल है। और ये थी जिन्होंने ये मंसूबा बनाया, जिन्होंने प्लानिंग की कि ये इस खाते में डाल दिया जाए, वो भी इसमें जो है पूरी तरह नाकाम हुए। और अब जो सूरत हाल है कुछ अरसे के अंदर जब ये तहकीकात मुकम्मल होंगी तो पता चलेगा कि भाई इसके जो डांडे जो है कहाँ से मिले, किन्होंने जो है अहकामात दिए, किन्होंने जो है ये आर्डर दिया कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। तो तहकीकात में जो है अब तहकीकात अब इतनी करीब पहुंच गई हैं उन लोगों के जिन्होंने ये काम किया था कि पाकिस्तान के एक मकबूल रहनुमा इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए और इसका ब्लेम उन पर ना आए। और ये यानी एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की गई थी। एक तो तहरीके बैक के हवाले से कि उन पर जो है ये इल्ज़ाम वो डाल दिया जाए, और फिर दूसरा ये कि भाई यानी उनका दुश्मन भी जो सियासी दुश्मन था वो भी रास्ते से हट जाए और यानी उन पर इल्ज़ाम भी ना आए और इसका इल्ज़ाम भी तहरीके लब्बैक पर आए। लेकिन इस तरह से जो है यानी उनका मंसूबा ये नाकाम हो गया है। और इमरान खान भी अपनी जो वो तकरीरें थी उनमें भी वो पहले कह चुके हैं कि भाई ये जो है नाम लेंगे कि भाई उन पर हमला वो करके, क्योंकि वो ये कहते थे अपने तकरीरों में कि इसकी प्लानिंग बन चुकी है। लेकिन वो ये भी ये कहते थे कि भाई इसका इल्ज़ाम जो है यानी जो मजहबी तबका है और एक ख़ास वो जमात तहरीके लब्बैक उस पर जो है थोपने की कोशिश की जाएगी। और उन्होंने ये मकसद हासिल करने की कोशिश की थी, एक तो अपने दुश्मन इमरान खान से जो है वो जान वो छुड़ा लेंगे, और दूसरा तहरीके लब्बैक को जो है एक बार फिर कलअदम वो करार देने की राह हमवार हो जाएगी। लेकिन ये मंसूबा उनका नाकाम हुआ है। और अब देखते हैं जो तहकीकात जब वो कंप्लीट होती हैं तो क्या रिपोर्ट आती है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।